अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम इसके नेक्स्ट सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड हम सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो भी सबको पता है कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर के जरिए हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि सेकंड मेथड होता क्या है। सेकंड मेथड हमें जो है न्यूटन रॉप्सन मेथड, जिससे पहले वाला मेथड हमने डिस्कस किया उससे हमने इसकी फॉर्म को है ना ड्राइव किया। हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला राइट किया हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये वाला, ठीक है। अब हमने ये ड्राइव कैसे किया ये हम पहले सीखते हैं। ग्राफ पे आ जाते हैं हमने यहाँ पे कोई ग्राफ लिया जिसमें हमने एक कर्व ड्रा किया, ठीक है। इस पे हमने दो पॉइंट लिया है, एक पॉइंट हमने लिया है ये और एक पॉइंट हमने लिया है ये। इस जब यहाँ पे जब हमने पॉइंट है ये हमारा xn-1 है एंड यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये हमारे पास xn है। इसको जब हमने इस कर्व से जो है ना मैप करवाया तो हमारे पास जो मैपिंग आई वो हमारे पास आई f(n-1). यहाँ पे जो हमने इसको नाम दिया वो हमारे पास है f(n). यहाँ सबको क्लियर है। अब जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जो है ना मैप करेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि हमारे पास सिकल लाइन है। कैसे कि हम जब भी दो पॉइंट्स को फंक्शन में, ठीक है, कर्व हो हमारे पास या फिर हमारे पास क्या हो कुछ सर्कल हो, उसमें हम अंडर द कर्व जब भी उसको दो पॉइंट्स को मैप करेंगे तो वो जो लाइन होगी जिस पे मैप कर रहे हैं वो लाइन हमारी सेकंड लाइन कहलाएगी। अब अगर हम इसी लाइन को और नीचे ले आए, ठीक है, और यहाँ एक्स एक्सिस तक मैप करें तो ये हमारे पास कोई एक न्यू जो है ना पॉइंट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जबकि हमारा जो फंक्शन का रूट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है कहीं पे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट भी हमारा इससे काफी दूर है और ये वाला भी दूर है, लेकिन ये वाला पॉइंट जब इस वाले पॉइंट से हम इसको क्या करेंगे मैप करवाएंगे यहाँ तक, तो ये वाला जो न्यू पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है ये वाला देख लें इस इंटरवल के दरम्यान में क्या है बहुत ज्यादा नजदीक लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये मैथड नहीं देखना पड़ता कि हमने पॉजिटिव लेना है इंटरवल में कि नेगेटिव लेने हैं। जो हमें मिलेंगी टर्म वो हमने यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई इशू नहीं आएगा इसमें। जिस तरह हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा था कि हमने इंटरवल सेकंड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया, सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। इसकी जो स्लोप बन रही है ये आ रहा है हमारे पास कि f प्राइम ऑफ xn इक्वल होगा f ऑफ xn माइनस, मतलब ये वाला फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास, ठीक है, f ऑफ xn -1 एंड f ऑफ xn का। इस इंटरवल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि y2 माइनस y1 करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास y2 क्या है f ऑफ xn, तो हमने वही राइट कर दिया, ठीक है। ये वाली फॉर्म आ गई हमारे पास कि y2 माइनस y1 कर दिया एंड डिवाइड फॉर्म में हमारे पास xn x2 माइनस x1 होता है, वाली फॉर्म हमारे पास, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया xn माइनस xn माइनस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है, हमने इसकी स्लोप फाइंड कर लिया। अब ये हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड का फॉर्मूला है कि क्या होता था xn प्लस 1 इक्वल होगा xn माइनस f ऑफ xn डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ xn पे। यहाँ पे हमें इसका क्या करना पड़ता था, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता था। डेरिवेटिव की प्रॉब्लम हमें ना आए कि हमें डेरिवेटिव ना लेना पड़े, उसके लिए हमने ये स्टेप किए हैं कि डेरिवेटिव को हम यहाँ से खत्म कर दिया कि f प्राइम ऑफ x की हमने xn की वैल्यू पुट किया। अब ये डिवाइडेड फॉर्म में थी, जब ये ऊपर जाएगी तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर हो जाएगी कि xn माइनस xn माइनस 1 डिवाइड फॉर्म f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है। सिर्फ डिवाइड फॉर्म में थी इसलिए हम इसे ऊपर ले गया तो वहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गई है। अब हमने इसको इससे मल्टीपल करवा देना है एंड इसका एलसीएम, ये डायरेक्ट दो स्टेप किए हुए हैं कि इसका एलसीएम तो हमारे पास ये बन रहा है, सबको पता है। अब इसका एलसीएम में ये xn जो है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये वाली फॉर्म तो फर्स्ट वैसे आ गया माइनस, इसको हमने डायरेक्ट इससे मल्टीपल करवा दिया क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 1 आता है, 1 को इससे मल्टीपल कराएंगे तो 1 ही रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जब इसको मल्टीपल कराएंगे तो xn f ऑफ xn आ जाएगा, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे एंड xn माइनस 1 एंड f ऑफ xn। यहाँ से सबको क्लियर है। अब इसके बाद ये वाली जब xn इसके साथ भी मल्टीपल होगा एंड इसके साथ भी मल्टीपल होगा तो हमारे पास कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली की, ये वाली एक प्लस की और ये वाली नेगेटिव की है, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये दो टर्म हमारे पास बच रही है। सेकंड टर्म ये नेगेटिव वाली को हमने सेकंड में लिख लेंगे एंड पॉजिटिव वाली हमने फर्स्ट नंबर पे लिख लेंगे। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारा बन रहा है कि xn माइनस 1 f ऑफ xn माइनस xn f ऑफ xn माइनस 1 डिवाइड फॉर्म हमारे पास क्या f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इस तरह से डायरेक्ट किया। आई होप सो सेकंड मेथड का फॉर्मूला भी क्लियर होगा, सेकंड मेथड भी। अब इसके क्वेश्चंस को मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमें सेकंड मेथड जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इसका सॉल्व करना है हमारे पास क्या है, हमने इसको सेकंड मेथड के जरिए सॉल्व करना है। 4 डेसिमल तक लेने हैं इसके, ठीक है, 4 डेसिमल तक लेना है। जो हमारा रूट किसके दरम्यान में लाइट कर रहे हैं, इंटरवल हमारा 0.4 से 0.6 का, ठीक है। ये दो पॉइंट हमें गिवन है, एक 0.4 एक 0.6। हमने जो इक्वेशन है वो बस क्या है, साइन x इक्वल टू 5x माइनस 2। अब सबसे पहले हमने इसको क्या कर लेना है, फंक्शन बना लेना है कि दूसरी साइड फॉर्म जो है दूसरी तरफ ले जानी है। ये तो सबको क्लियर है कि सिंपल हमने जो बाकी सारे टर्म में हम क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन गई है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास दो पॉइंट गिवन थे, एक हमारे पास x0 का नाम दे दिया हमने कि वो हमारे पास क्या है 0.4 है एंड x1 हमारे पास क्या है 0.6 है।
अब जब एक्स नॉट को हम फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स नॉट, एंड एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4 है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। देखिए कैलकुलेटर में सबसे पहले हमने फिक्स भी किया हुआ है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स करना भी सीखा था, एंड रेडी में भी कन्वर्ट है हमारा कैलकुलेटर, तो अब हम जस्ट इसमें पुट करते हैं आंसर्स हमारे। हमने इसमें पुट क्या करना है, 0.4 पुट करना है, तो मैं इसे एज इट पहले राइट कर लें, 0.4 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे आंसर में आ जाएगा, ये प्रेस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से डल प्रेस कर दें। अब यहाँ पे हम एज इट आंसर लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें एक्स चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन, आंसर आ जाएगा, इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे हम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, -5 आंसर +2, यही है हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा 0.3894, जो कि हमने यहाँ पे पहले राइट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड का भी हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं। सेकंड के लिए हमें क्या चाहिए, 0.6 है हमारा, तो 0.6 इज इक्वल टू, ये हमारा 0.6 आ गया। अब इसे हम वही ऊपर लेके जाएंगे, जब यहाँ से इसे प्रेस कर देंगे डेल, एंड हमें क्या चाहिए, साइन, आंसर, साइन प्रेस किया, आंसर प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद माइनस आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड आंसर आ गया हमारा, ठीक है, +2 आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। इक्वल प्रेस करेंगे तो वापस क्या आंसर आ रहा है, माइनस के 0.4354, तो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। यहाँ तक अभी तक क्लियर है। अब हमारे पास हमें जो चीज़ चाहिए थी कि फर्स्ट नंबर के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, एक्स नॉट चाहिए था हमें, और x1 चाहिए था, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x0, ये चारों वैल्यूज हमें क्या है, गिवन है। अब हम इसे सिंपल कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म ले लिया हमने। उसके बाद हमने x0 की वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.4 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, दोबारा ब्रैकेट प्रेस किए, क्योंकि हमें f ऑफ x1 की वैल्यू लिखनी है। f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -0.4354, यहाँ तक ओके है। ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, माइनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x1 की वैल्यू हमने लिखेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6 है, हमारे पास आगे 0.6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल हो रहा है इसके साथ क्या, f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 की वैल्यू लिख देंगे 0.3894। यहाँ सबको क्लियर है अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट हमने सिंपल इसे अब नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। नीचे लेके गया तो f ऑफ x1 की वैल्यू हमने लिखनी है, f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -0.4354, यहाँ तक ओके है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस है, f ऑफ x0 की वैल्यू, f ऑफ x0 की वैल्यू क्या है, 0.3894। इक्वल प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ क्या है, 0.4944। इसको हम पहले राइट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा आंसर है ये हमने यहाँ पर राइट कर लिया, ठीक है। अब इसके हमने क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है, और हमने f ऑफ x2 फाइंड करना है। आज हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.4944। इक्वल प्रेस कर देंगे, इसको हम पॉइंट पे ले आते हैं, ठीक है, एंड ये ऊपर ले जाएंगे हम इसे, ये ऊपर वाली वैल्यू डल कर देंगे। इसी जगह पे हमने क्या लिखना है, साइन, आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, -5 आंसर एंड +2, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0.0025, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी राइट कर लिया। आप लोगों ने ये लाजमी करना है कि ना रफ साइड पे क्या करना है, स्ट्रक्चर सा बना लेना है कि जो जो पॉइंट्स आते जाए उन्हें साथ साथ लिखते जाए, क्योंकि देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें चेंज हो रहे हैं कि अब वैल्यूज हमारे, जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 1 + 1 हमारे पास 3 हो गया, एंड 2 -1 करेंगे 1 आ जाएगा, एंड एक्स एन है तो 2 हम पुट करें तो x2 ही आ गया हमारे पास। इस तरह अब मतलब अब नेक्स्ट हमारे टर्म में x1 x2 को लेके यूज़ कर रहे हैं। जब हम ये साइड पे वैल्यूज लिख लेंगे तो हमें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी पीछे जाके के सोल्यूशन में कि हमने क्या क्या वैल्यूज निकाले, साइड पे लिखूंगी तो जल्दी हो जाएगा, इससे टाइम जो है ना हमारा बच जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एक ये मेथड है इसको लिखने का, ठीक है। तो हमने इसलिए पहले स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया, जो जो वैल्यूज हमारी आ रही है हमने यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, x0 x1 एंड x1 एंड x2 की वैल्यू अभी तक हमने फाइंड कर लिया, एंड इन दोनों के हमने फंक्शन फाइंड कर लिया। अब x3 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। x3 की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6 है। उसके बाद हमें क्या चाहिए,
फंक्शन की वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स टू की। तो एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.0025 यही आई है। उसके बाद हमने क्या करना है माइनस एक्स टू की वैल्यू चाहिए। एक्स टू की वैल्यू हमें पता है क्या आई है हमारी 0.4944। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें क्या लिखना है एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू लिखनी है। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.4354। यहाँ सबको क्लियर है अभी तक। उसके बाद नीचे लेके जाएंगे हम इसे, तो हमने क्या लिखना है एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू लिखनी है। एफ ऑफ एक्स टू हमारे पास क्या है 0.0025 माइनस एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी प्लस लिख लेते हैं। बाकी वैल्यू आ जाएगी 0.4354। यहाँ सबको क्लियर है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या थी नेगेटिव में थी और वो नेगेटिव फार्मूले वाला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। इक्वल प्रेस करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.4950 के हमने यहाँ पर राइट कर दिया 0.4950। अब इसको जस्ट हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन में पुट करेंगे। अब जब इसकी वैल्यू हमने फंक्शन पुट की है तो हम इक्वल प्रेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर एफ ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इससे स्टॉप नहीं कर देना कि फंक्शन हमारा 0 का तो बस खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट हमारे पास x3 के साथ x2 भी यूज हो रहा है कि x2 है तो x3 की वैल्यू भी है एंड एफ ऑफ x2 की वैल्यू भी, तो हमें कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा। अब जब हम इसे नेक्स्ट फंक्शन पुट करेंगे x2 एंड x3 की वैल्यू, जब हमने n इज इक्वल टू 3 पुट किया फंक्शन फार्मूले में 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फार्मूला आ जाएगा कि x4 का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं फंक्शन में, तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में ले लिया, उसके बाद वही x2 की वैल्यू हमने पुट करनी है। ठीक है, पहले से पुट कर लेते हैं हम। अब जैसे हमने x2 एंड x3 के लिए इसमें फंक्शन में क्या की थी वैल्यूज पुट कर दी थी हमने, वैसे ही हमने इसमें पुट की है वैल्यूज हमने। ठीक है, पहले से पुट किया तो हमारा इसको इक्वल प्रेस करते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.4950। अब ये देख लें x3 एंड x2 इन दोनों का आंसर क्या हो गया सेम आइट्रेशन आ रही है सेम आई है, तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड रूट है। रिक्वायर्ड रूट क्या बन रहा है हमारा 0.4950, ये हमारा इसका रूट आ गया। तो ये हमने सेकंड मेथड में करना होता है। अब से ये आपको मेथड क्लियर होगा। फिर भी कोई इशू है तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी हमने क्या किया है, हमें पॉइंट गिवन है एक 0.4 है हमारे पास, 0.9 है, 4 डेसिमल तक लेना है। और इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है e की पावर में x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है फंक्शन। अब नेक्स्ट सिंपल हम सॉल्व करते हैं कि x नॉट हमारे पास क्या 0.4 है, x1 0.9 है, इस एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास ये बन रहा है एंड एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट ये बन रहा है एंड एफ ऑफ एक्स वन हमारा ये बन रहा है। फंक्शन में पुट करना आता है, कैलकुलेटर में हमने पुट करके देखा तो हमारे जो सोल्यूशन है वो यही आएंगे। ये आप लोगों ने खुद पुट करके चेक करना है कि क्या यही सोल्यूशन आ रहे हैं आप लोगों के भी। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पहले हमने एक्स नॉट लेंगे तो एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वन लेंगे फंक्शन में तो एक्स वन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हमारा फंक्शन का वैल्यू आंसर आता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने वही एन की जगह पे जब 1 पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड हो रहा है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट में। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए। अब एक्स नॉट की वैल्यू हमने पुट करनी है, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4 है। ठीक है, हमने लिख लिया 0.4। सेकेंड जो वैल्यू हमारे पास किसकी एफ ऑफ एक्स वन की है, एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास क्या है माइनस 0.2404। उसके बाद नेक्स्ट माइनस है हमारे पास एक्स वन की वैल्यू हमने लिखनी है, क्या है हमारे पास 0.9 है। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू लिखनी है एफ ऑफ एक्स नॉट की, जो कि हमारे पास क्या है 0.2918 है। यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर है। अभी सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में नीचे हम ले गए इसको एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू लिखेंगे, क्या एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू माइनस 0.2404। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू लिखनी है, माइनस आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2918। अब नेक्स्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
आंसर क्या आ रहा है 0.6741। ये हमारे पास किसका आंसर आया, x2 का आंसर आया। फिर हमने इसको क्या करना है, फंक्शन पुट करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा। पहले हम इसे राइट कर लेते हैं 0.6741। नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, फंक्शन पुट करेंगे तो हमारे पास एक f(x2) आ जाएगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट फॉर्मूले में f(x2) की ज़रूरत होगी। एंड इसी तरह क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन लिख लें, यहाँ पे एक तरफ x की वैल्यूज जो आती है वो लिख लें, तो हमें नेक्स्ट जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा हमारा। फिर हमने यहाँ पे जो है ना राइट करते जाना साथ साथ। तो हमें नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे, इसका आंसर जाएगा। फिर हमने f(x3) फाइंड करना है, ठीक है। f(x3) का जो आंसर आएगा वो हमने नीचे वाले में पुट करना है। एंड इस तरह हमने क्या करना है, ये हाइड्रेशन फाइंड करते जानी है। अब ये तो सिंपल है, जस्ट कैलकुलेटर में पुट करना है, कैलकुलेटर में पुट करना। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा कैसे पुट करना है। एंड नेक्स्ट हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका नेक्स्ट जो आइट्रेशन आने, जो रूट आने, वो आप लोगों ने कमेंट में बताना कि इसका क्या रूट बन रहा है। तो मतलब आप सबके क्या क्या रूट आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का काम है, ठीक है। ये आप लोगों ने डन करके कमेंट में बताना है इसका आंसर कि किस हाइड्रेशन पे आप लोगों का रूट आ रहा है। तो यहाँ तक आया सेकंड मेथड आप लोगों का क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।